बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस टॉपिक में हम सैलरी की टैक्स रिटर्न फाइल करने का सादा और आसान तरीका डिस्कस करेंगे। वो अफराद जिनकी सैलरी सोर्स ऑफ इनकम है, इसके अलावा उन्होंने टैक्स पीरियड के दौरान कोई भी प्रॉपर्टी सेल परचेज नहीं की और वो अपनी रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, इजी एंड कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करेंगे। पोर्टल पर रिटर्न फाइल करने से पहले आपने थोड़ी सी रफ कैलकुलेशन कर लेनी है, जिसमें आपने 5 पॉइंट को मद्देनजर रखना है। इस लिस्ट में सबसे पहले है सोर्स ऑफ इनकम। आपका सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे सैलरी है, तो सोर्स ऑफ इनकम के मुताबिक आपने सबसे पहले 114 का फॉर्म में अपनी सैलरी फिलअप करनी है और साथ ही क्योंकि अब इन्होंने वेल्थ का फॉर्म भी इकट्ठा कर दिया है तो 116 का फॉर्म भी इसके साथ ही फिलअप करेंगे। तो उसके बाद आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट टैली करनी है, क्या वो सोर्स के मुताबिक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी है 9,90,000, तो क्या बैंक में 9,90,000 ही ट्रांसफ़र हुआ है या इससे ज़्यादा आ रहे हैं। आपने डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों को टैली करना है, और अगर 9,90,000 से ज़्यादा है तो आपने देखना है कि ये ऊपर वाली अमाउंट कहाँ से आई है। क्या आपने कोई लोन लिया था, ये वो अमाउंट तो नहीं, या किसी फैमिली मेम्बर ने तो डिपॉजिट नहीं करवाए, या किसी भी किस्म की अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई है, तो उसको रिकनसाइल करना बहुत ज़रूरी है। या कुछ लोग अपनी सैलरी में से कुछ अमाउंट बचाकर सेविंग अकाउंट में पार कर देते हैं ताकि उनको प्रॉफिट हासिल हो सके, और इसका रिव्यू करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में किसी किस्म के नोटिस से बचा जा सके। थर्ड नंबर पे आता है प्रॉपर्टी की सेल परचेज। आपने वो घर परचेज़ किया है, कोई प्लॉट परचेज़ किया है, तो क्या आपके पास इतनी सेविंग थी, आपके अकाउंट में इतनी अमाउंट पड़ी हुई थी। और इसी तरह आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है और सेल पे कितनी अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट की गई है। और इसी तरह को गाड़ी की सेल परचेज है तो उसको भी आपने टैली कर लेना है। और आखिर में आता है एडवांस टैक्स, जो कि सोर्स से काटा जाता है। अगर आपकी सैलरी मंथली 50,000 और एनुअली 6 लाख से कम है तो आपकी कटौती नहीं होगी, लेकिन अगर आपकी सैलरी 6 लाख से ज़्यादा है तो उस पर एडवांस टैक्स कटा होगा, और इस एडवांस टैक्स का सर्टिफिकेट आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करेगा। स्क्रीन में रूल 42 के तहत एनुअल डिडक्शन सर्टिफिकेट दिखाया जा रहा है, जिसमें तमाम डिटेल मेंशन है। यहाँ आप एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन अपनी मंथली सैलरी स्लिप से भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको सैलरी का स्लैब रेट नज़र आ रहा होगा, इसके मुताबिक सैलरी पे टैक्स की कटौती होगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें 6 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 6 लाख से 12 लाख तक 2.5% है जो कि 15,000 बनता है, 12 से 24 लाख तक 12.5%, और पिछला भी 15,000 इसमें ऐड होगा। ये स्लैब रेट 2023 और 24 पर इम्प्लीमेंट होगा। विद होल्डिंग टैक्स को कैसे चेक किया जाता है, स्क्रीन पे जो लिंक शो हो रहा है वीडियो का उसे लाजमी देखिएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक शेयर कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि पोर्टल पर इसको रिटर्न को कैसे फाइल करेंगे। सबसे पहले आपने IRS लॉगिन पे आना है। यहाँ आपने अपना यूज़र नेम और आईडी लिखना है, लेकिन अगर आपका NTN रजिस्टर्ड नहीं है तो सबसे पहले आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। NTN बनाने का मुकम्मल तरीका आपको स्क्रीन पे जो वीडियो शो हो रही है उसमें मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी शेयर कर दिया गया है। यूज़र नेम और पासवर्ड पुट करने के बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने सबसे पहले डिक्लेरेशन पे जाना है। यहाँ पे सैलरी रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल विजिट व्यू पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ इसका दूसरा तरीका है, आप नॉर्मल रिटर्न पे जाएं। यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपने 2023, 22 या 24 जो भी आपका साल है जिसकी आपने रिटर्न फाइल करनी है वो मेंशन करेंगे। सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड में सैलरी पे क्लिक करना है। सबसे ऊपर पे वेजेस एंड अदर रेम्यूनरेशन में आप अपनी सैलरी लिखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे मेंशन करते हैं 9 लाख हमारी सैलरी है। उसके बाद आपने कैलकुलेशन पे क्लिक करना है हर दफ़ा। इसके साथ ही हम मेडिकल अलाउंस जो कि एग्जाम्प्ट होते हैं 10%, 90,000 हम लिखेंगे, और साथ ही उसको एग्जाम्प्ट के कॉलम में भी मेंशन करेंगे। देन उसके बाद अगेन कैलकुलेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने कंपटीशन में जाकर चेक करना है कि आपका आया जो टैक्स बन रहा है वो आपकी टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट से मैच खाता है या नहीं। IRS 9 लाख पर 75,000 2.5% के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कैलकुलेशन के मुताबिक हमने पहले ही टैक्स जमा करवाया है, तो हम टैक्स एडजस्टेबल में जाके 149 की टैब में पहले अमाउंट लिखेंगे 9 लाख रुपया, और उससे आगे वाले टैब में 7,500 रुपया ऐड कर देंगे। कैलकुलेशन और सेव करने के बाद आप कंपटीशन में जाकर चेक करेंगे तो 7,500 विद होल्डिंग इनकम टैक्स की टैब में शो हो जाएगा, एडमिटेड इनकम टैक्स वाली टैब से ख़त्म हो जाएगा। फर्दर हम वो प्रॉफिट ऐड करेंगे जो बैंक में सेविंग से रिसीव हुआ है। इसके लिए फाइनल एंड फिक्स की टैब पे जाना होगा। वहाँ पे आपने प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7B की टैब पे क्लिक करना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू इंटरल अपीयर होगा। आपने वहाँ पे अपना अकाउंट नंबर ऐड करना है, नीचे आपने बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी है, और इसको सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके सामने वैल्यू एंड रिसीव वाली टैब में आपने अमाउंट लिखनी है जो आपको बैंक से प्रॉफिट रिसीव हुआ है। यहाँ हम 1 लाख रुपये अमाउंट लिखते हैं, और इससे आगे वाली टैब में वो टैक्स लिखेंगे जो इस अमाउंट पे काटा गया है। प्रॉफिट ऑन डेट का सर्टिफिकेट आपका मुतलका बैंक प्रोवाइड करेगा।
यहाँ आप MIS में जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा इनकम 114 का फॉर्म कंप्लीट हो गया और अब हम वेल्थ स्टेटमेंट का फॉर्म 116 फिल करेंगे। वेल्थ स्टेटमेंट में सबसे पहले हम रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स पर क्लिक करेंगे और इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न ऑफ द टैक्स ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स के सामने 9 लाख रुपया टैक्सेबल सैलरी पुट करेंगे। इससे नीचे वाली टैब में एग्जेम्प्ट अलाउंस 90,000 रुपया वो ऐड करेंगे। फर्दर इससे नीचे वाली टैब में 1 लाख रुपया जो बैंक से प्रॉफिट रिसीव हुआ है वो पुट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद हम वेल्थ स्टेटमेंट में पर्सनल एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने साल के सारे एक्सपेंस मेंशन करेंगे। आप बाइफरकेट करके लिखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंस में इकट्ठे करके भी लिख देते हैं। यहाँ पे हम 7,50,000 अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट रिकॉन्सिलेशन पेज पे ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। इसके बाद पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटी ऐड करते हैं। सबसे ऊपर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की टैब पे जब प्लस करेंगे तो एक न्यू इंटल सामने आएगा आपके। इसकी ऊपर वाली टैब में आपने एड्रेस मेंशन करना है और नीचे प्रॉपर्टी की डिटेल। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे आप इसकी अमाउंट मेंशन कर देंगे। इसी तरह इसके नीचे वाली ऐड में कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे। टैब पे क्लिक करेंगे तो ऊपर एड्रेस और नीचे उसकी डिटेल मेंशन करने के बाद सबमिट करेंगे। आप व्हीकल ऐड करने के लिए आपको मोटर व्हीकल नॉन बिजनेस की टैब पे प्लस करना होगा। ऊपर वाली स्लॉट में आपने गाड़ी का नंबर मेंशन करना है और नीचे आपने उसकी डिटेल लिखनी है। यहाँ हम एक बाइक ऐड करेंगे, नीचे उसकी डिटेल लिखेंगे होंडा CD70। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप आगे उसकी 1,03,000 रुपया इसकी अमाउंट मेंशन करेंगे। इसी तरह अगेन कैलकुलेट। इसी तरह आप कैश ऐड करना चाहते हैं तो कैश की टैब में ऐड कर देंगे। एनी अदर एसेट्स की टैब में आप कोई भी एसेट अपना ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ कैश में सैलरी में से एक्सपेंस और बाइक माइनस करने के बाद जो पैसे बाकी बचेंगे वो ऐड करते हैं। कैलकुलेशन के बाद रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट वाले पेज पे जाएंगे। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट यहाँ पे आपकी ज़ीरो होनी चाहिए। इसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। पिन वेरीफाई करने के बाद आप ये रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। मज़ीद इनकम टैक्स या सेल टैक्स के मतलब कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में या दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।